तो चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बातें करने वाले हैं एसएससी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि ये अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। ये वीडियो को कम से कम समय के लिए बनाया गया है, इसलिए कि हर हर सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो 2-3 मिनट के लिए वो अगर अगर 10 क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो 2-3 मिनट के लिए उनके लिए इनफ है कि 2-3 मिनट में 10 क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम आपसे प्रश्न का सिलसिला जारी रखते हैं। इसलिए दोस्तों 10 क्वेश्चन किया गया है ना, क्योंकि आपको कम से कम समय में कुछ क्वेश्चंस याद हो जाए। और कहने का मतलब है, जितने सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होंगे उसको भी हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ दोस्तों। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन की और आपकी जो है याद हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के सिलसिला को। पहला क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं आप। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी। बताइए दोस्तों, ये सभी ऑप्शंस में ये कौन से कवि हैं जो हर्षचरित के दरबारी कवि ने संस्कृत में की थी। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें से 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो पहले हैं वाल्मीकि जी, दूसरे महाकवि भास जी, और तीसरे व्यास जी, चौथे बाणभट्ट जी। तो आपको हम बताना चाहेंगे, वाल्मीकि जी जो थे, उन्होंने रामायण की रचना की थी। और महाकवि भास ने संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े नाटककार थे। और व्यास जी जो हो जाते हैं, हमारे महाभारत ग्रंथ के लेखक व्यास जी हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, वो बाणभट्ट हो जाता है, जिन्होंने हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी दोस्तों। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बाणभट्ट हो जाता है। आपको जो है इसके साथ साथ आपको ऑप्शंस के सारे ऑप्शंस बात किए जाएंगे, जिससे आपको 3-4 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देके आप दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों 8 अगस्त 1942, 13 अप्रैल 1919, 23 जून 1757 और सन 1951। तो इसका अगर उत्तर आपको सही मालूम है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। इसका सही उत्तर हो जाता है 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की को शुरुआत किया था। कहने का है कि यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 13 अप्रैल 1919। इस समय दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड शुरू हुआ था। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है 23 जून 1757। इस समय प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी दोस्तों। और लास्ट ऑप्शन हो जाते हैं आपको सन 1951, जो इसमें फर्स्ट समय आम आदमी चुनाव को पारित किया गया था दोस्तों, आम आदमी चुनाव को। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है, वह कौन सा जलप्रपात है। आपके ऑप्शंस हो जाते हैं मांधार जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात, गरसोप्पा फॉल्स, जोग जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात। तो अगर दोस्तों इसका भी आपको सही उत्तर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, और नहीं तो मैं आपको उत्तर बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जितने सारे ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी आपसे हम बातें करने वाले हैं, जिससे कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और जानकारी मिले आपको दोस्तों, जो कि नष्ट ना हो। 2-3 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए दोस्तों। पहली बात बातें करने वाले दोस्तों, इसका उत्तर हो जाता है गरसोप्पा फॉल्स जोग जलप्रपात। बातें करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। मांधार जलप्रपात नर्मदा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और राहतगढ़ जलप्रपात जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और चौथे ऑप्शन जो आते हैं, चौथे ऑप्शन पाताल पानी जलप्रपात, ये दोस्तों लगभग
300 फीट ऊंचा इंदौर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए और आगे की ओर बढ़ते और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बातें करते हैं। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की बातें करते हैं। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अगर इसका भी उत्तर दोस्तों आपको मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें, और नहीं तो मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरह से डिस्कशन करने वाला हूँ ये सभी ऑप्शंस के बारे में। और पहली बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सारे जितने सारे ऑप्शंस आपको दिए गए थे, ये सारा आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया था दोस्तों। अभी आपको ऊपर मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात किया ही था। असहयोग आंदोलन तो आपको मालूम ही है दोस्तों, जो गांधी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण और खेरा भी उनके ही द्वारा चालू किया गया। और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों, ये हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता भी इससे संबंधित है, जो 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित इरविन समझौता किया गया था दोस्तों। आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए हम प्रश्न के सिलसिला को आगे रखते हैं दोस्तों। आते हैं 5वें नंबर प्रश्न में। बातें करते हैं दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज करने किसके द्वारा की गई थी? दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? आइए हम बातें करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल होंगे, ऑगस्टिन फ्रेस्नेल होंगे, क्रिश्चियन डॉपलर होंगे और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होंगे दोस्तों। तो आइए आपके साथ बातें करने वाले हैं इस 4 ऑप्शंस के बारे में। ये जितने सारे यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, सभी सभी एक न एक जगह फिजिशियन है। ये सारे फिजिशियन है दोस्तों। और इस क्वेश्चंस का सही उत्तर हो जाता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज इनके द्वारा ही किया गया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। एबोला है एक, एबोला क्या है दोस्तों? एबोला क्या है? चलिए आपसे बातें करते हैं। एबोला क्या आतंकवादी संगठन है, प्राणघातक विषाणु है, एड्स परीक्षण है, या इसमें से कोई नहीं दोस्तों? अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें दोस्तों, जरूरी उत्तर दें, जिससे कि आपको और कंठस्थ हो जाए दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं एबोला एक प्राणघातक बीमारी है, विषाणु है दोस्तों। एबोला एक प्राणघातक विषाणु है, जो कि पश्चिमी अफ्रीका देशों में महामारी का रूप ले चुका है। इसे 2014 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था और 1976 में इसकी पहचान की गई थी दोस्तों। एबोला एक प्राणघातक विषाणु है दोस्तों, जिसको 1976 में पहचान की गई थी और अगस्त 2014 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया गया था दोस्तों। इसका आपका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाता है प्राणघातक विषाणु। प्राणघातक विषाणु एबोला एक प्राणघातक विषाणु है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके साथ इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों कुछ क्षणों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? ऑप्शन है खुरपका मुंह पका रोग के लिए, रिंडर पेस्ट के लिए, रेबीज के लिए, काउपॉक्स के लिए। चलिए दोस्तों आप उत्तर दीजिए इसका।
आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दे सकते हैं दोस्तों इसका। तो इसका उत्तर हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर हो जाता है पशुओं में होने वाले किस बीमारी को चिन्हित किया गया है। पशुओं में होने वाले रिंडरपिस्ट जो एक बीमारी है, रिंडरपिस्ट बीमारी दोस्तों, रिंडरपिस्ट बीमारी वो पशुओं में पाए जाते हैं। जो 2011 को पशुओं में होने वाली रिंडरपिस्ट नामक बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। यह एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों, यह एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन दिया गया। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है किसके कारण। तो इसका सही उत्तर आप बताइएगा दोस्तों। न्यूक्लियस के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में। इसका उत्तर आप बताइएगा दोस्तों। अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जिससे कि आपको आंसर जो है याद रहे। तो चलिए दोस्तों हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जब जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। जब कोशिकांग में रासायनिक प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है तो क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाता है दोस्तों आपका क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। डैश का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जानते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड, मध्यस्थ एंड शीतलक। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट दोस्तों अभी आधुनिक आधुनिक जो है, आधुनिक समय में पेंसिल को जो पेंसिल का जो नीब होता है उसमें भी उसको भी ग्रेफाइट के द्वारा ही बनाया जाता है दोस्तों। उसमें भी ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों। और परमाणु रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में भी ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है दोस्तों, समझे। तो चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ग्रेफाइट हो जाता है दोस्तों, ग्रेफाइट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हमारा और आपका भी दोस्तों दो आपका भी दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल और गाजर डैश के स्रोत हैं। कॉड लिवर ऑयल और गाजर डैश के स्रोत हैं। तो इसमें आपको विटामिन का चयन करना है। कौन से विटामिन के स्रोत है कॉड लिवर ऑयल और गाजर। विटामिन के, विटामिन ए के, विटामिन सी के और विटामिन डी के दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों विटामिन डी के जो है कॉड लिवर ऑयल और गाजर स्रोत है। विटामिन डी के स्रोत हैं कॉड लिवर और गाजर। तो बताने वाले विटामिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 3 विटामिन के नाम दिए गए, 3 एक्स्ट्रा विटामिन। जो विटामिन के जो होता है दोस्तों, विटामिन के आपको रक्त के थक्के जमने के कारण को चयापचय से आपको ये रक्त के थक्के जमने से नियंत्रित करने में भूमिका निभाती है दोस्तों विटामिन के। और विटामिन ए जो होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है दोस्तों। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर भी होता है, स्कर भी जो जिसको त्वचा रोग भी कहते हैं दोस्तों, विटामिन सी की कमी से। तो चलिए दोस्तों हम आज आपका ये क्वेश्चन का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें हमारे चैनल को। अगर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और अगर आप इसी तरह अगर और आप क्वेश्चन चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्वेश्चन को संख्याओं को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों हम आपके लिए और क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, लेकिन
मोस्ट ये रहता है कि दोस्तों कम समय में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ बातें करें, जिससे कि आपको कम समय में 10 क्वेश्चन की याद हो जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज वीडियो के सिलसिला को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, ओके।